श्री दत्तात्रेय जी महाराज राजा जदू थे, जो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा संसार की वस्तुओं से, मिट्टी से, पानी से, आग से और प्राणियों से, पशुओं से, पक्षियों से और बालक से, कुमारी से, वेश्या से, सबसे कुछ न कुछ सीखते हैं, उस बात का वर्णन कर रहे हैं। उसमें ये बाण बनाने वाले का प्रसंग कल आपको सुनाया, उसको एक बार और ध्यान में बैठा लें। मन को बस में करने के लिए एक बात तो ये है कि तंद्रा, निद्रा, प्रमाद, आलस्य, तमोगुणी भाव पहले छोड़ना जरूरी है। कोई ऊँघता भी रहे और सोचे कि हमारा मन बस में हो जाए, तो ऊँघना और मन का बस में होना, ये दोनों बात एक साथ नहीं चलती है। दूसरी बात इसमें ये है कि विपासना, शरीर हिलना नहीं चाहिए। अगर मन पर बस करने के लिए बैठे हैं तो अंग मेजयत्व जिसको बोलते हैं, कभी पाँव ऊपर, कभी नीचे, कभी कैसे, ऐसे नहीं, आसन बिल्कुल पक्का होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि कभी से दौड़े आए, सांस तेज चल रही है, क्रोध करके, काम भोग करके, है ना, खा के बैठ गए, सांस जो है तेज चल रही है, वो अब मन को बस नहीं करेंगे, तो वो अभ्यास करने का समय नहीं है। श्वास में भी शांति चाहिए। कई दिल का तोड़ रहे हैं, बोले मन को बस में कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं। अब चौथी बात इसके संबंध में ये है कि कहीं राग द्वेष नहीं होना चाहिए। राग द्वेष होगा तो मन बस में नहीं होगा। पांचवी बात ये है कि बार बार अभ्यास करना चाहिए मन को बस में करने के लिए। एक ही जगह जब मन को बार बार ले जाओगे और ले जाके थोड़ा रोको, प्रियमाणा, मन को बार बार वहां ले जाओ और आधा मिनट, चौथाई मिनट मन को वहां रोको, फिर हट जाए तो फिर ले जाके वहीं फिर रोको। तो बार बार ले जाओ और चौथाई मिनट, आधा मिनट ऐसे मन को वहीं रोको। तो जब इस तरह से अपने लक्ष्य में मन थोड़ी सी अपनी जगह बना लेता है, लगभग भिखारी जो है ना, जब बैठने की जगह पहले ले लेता है अपने लिए, किसी से भी यही कहेगा कि हम सिर्फ यहाँ बैठेंगे तो उसके बाद फिर थोड़ी देर बैठने के बाद कहेगा भाई अब तो पाँव फैलाना पड़ेगा, तो पाँव फैलाएगा। तो उसके बाद एक तुलसी का दरवाजा लगा देगा, है ना।
हाँ, एक सालग्राम की कितारी भी रख लेगा, एक छत्ता लगा लेगा, है ना। हाँ, उसके बाद कुत्ते उत्ते नहीं आवे उसके लिए थोड़ा मिट्टी का घेरा बना लेगा, जिसको भिक्षु पाद प्रसारण न्याय बोलते हैं, है ना। भिखारी इस तरह से धीरे धीरे कब्जा करता है। तो ये एक ही दिन में सारी धरती पर कब्जा हो जाए ये ख्याल न करके धीरे धीरे अपने मन को वहाँ बैठना, और जो जो मन बैठने की आदत डालेगा क्यों क्यों कर्म के जो संस्कार हैं, कर्म की जो वासना है वो छूटेंगी। ये करना है, ये करना है, ये करना है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि जब कर्म की वासना छूट जाएगी तब हमारा मन अपने बस में होगा। तो कर्म की वासना ऐसे नहीं छूटती है, वो तो कुछ न कुछ लगा रहेगा, कुछ न कुछ लगा ही रहेगा कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। कहीं न कहीं संसार को काटना पड़ता है। आप ये बात ध्यान में रखो, ये नहीं कि संसार अपने आप टूट के गिर पड़ता है। एक स्थान ऐसा आता है जहाँ संसार को छोड़ना पड़ता है। ये जो अपना ख्याल है एक दिन का कामना नहीं रहेगी तब हम ब्रह्मचारी बन जाएंगे, हैं? और एक दिन क्रोध नहीं रहेगा तब अहिंसा का व्रत लेंगे, एक दिन लोभ नहीं रहेगा तो संतोषी हो जाएंगे, तो ये सब बात होती है। काम छूटना, क्रोध छूटना, लोभ छूटना ये फल है, और ब्रह्मचर्य, अहिंसा, संतोष ये साधन है। पहले साधन करके तब फल प्राप्त किया जाता है, फल प्राप्त करके साधन नहीं किया जाता। ब्रह्मचर्य साधन है और निष्कामता फल है, अहिंसा साधन है और अक्रोध फल है, लोभ का त्याग साधन है और संतोष उसका फल है। संतोष साधन है और लोभ का त्याग, लोभ का छूटना उसका फल है। तो ये जो ख्याल है कि पहले हमारे जीवन में फल आ जाए तब साधन ले आवे, ये गलत है। पहले साधन लाओ, पीछे फल आएगा। तो धीरे धीरे कर्म वासना छूटती है। इसके बाद सत्वगुण की वृद्धि होती है। तो सत्वगुण भी दो तरह का होता है। बोले खूब गंगा नहाते हैं तो गुणी है, तो खूब दान करते हैं बड़े सत्वगुणी है, दिन रात यज्ञ में लगे रहते हैं बड़े सत्वगुणी है। तो ऐसे सत्वगुण से काम नहीं चलता है। बूढ़ा सत्वगुण चाहिए, एक जवान सत्वगुण होता है और एक बूढ़ा सत्वगुण होता है। तो ये दान करना, यज्ञ करना, गंगा नहाना, तीर्थ यात्रा करना, ये है तो सत्वगुण, लेकिन जवान सत्वगुण है। बूढ़ा सत्वगुण माने उपसमात्मक सत्वगुण चाहिए, जिसमें शांति अंतःकरण की बनी रहे, बाहर की क्रिया की जरूरत नहीं रहे। तो उससे क्या होगा कि चित्त का जो लय विक्षेप रूप रजोगुण तमोगुण है वो दूर हो जाएगा। अब बोलेंगे चित्त की आग तो अभी जली रही है, तो जल तो रही है, लेकिन जब विषय का त्याग हो जाएगा, अंतःकरण का त्याग हो जाएगा, तब निर्वाणम उपैति अनिंधनम। ईंधन के बिना जैसे आग बुझ जाती है, वैसे संसार के विषयों का चिंतन छूट जाने से चित्त ईंधन रहित हो करके जैसे लकड़ी नहीं रही तो आग बुझ गया। इसी प्रकार विषय की निवृत्ति होने से चित्त शांत हो गया। सदैवमात्मन्यवरुद्ध चित्तो न वेद किंचित् बहिरन्तरं वा यते तुकारो नृपतिं व्रजन्ताम् ईसौ गतात्मान ददर्श पार्श्वे। जब इस प्रकार चित्त अपनी आत्मा में ही रुक जाता है, माने तुम्हारा मन कहीं बाहर जाता है कि नहीं, आँख के रास्ते, कान के रास्ते, त्वचा के रास्ते। एक प्रसंग तो ये है
अच्छा ये तो रुक गया, लेकिन भीतर ही अपनी शक्ल गिरगिट की तरह बदलता रहता है कि नहीं? वो भीतर कैसे बदलता रहता है? कभी स्त्री बना, कभी पुरुष बना, कभी बेटा बना, कभी धन बना, कभी सुख बना, कभी दुख बना। ये आंख बंद करके बैठो तो जैसे पेड़ पर गिरगिट अपनी शक्ल बदलता रहता है, ऐसे ये जो है जैसे सिनेमा के पर्दे पर दृश्य बदलते रहते हैं, ऐसे आंख बंद करके बैठो तो वहाँ भी चित्त जो है वो अपनी शक्ल बदलता रहता है। तो वो अपनी शक्ल न बदले, बाहर भीतर का कोई ख्याल नहीं हो कि ये चीज बाहर दिख रही है कि ये चीज भीतर दिख रही है। भीतर सपना दिखता है, मनोरथ होता है, और बाहर शब्द स्पर्शा भी दिखते हैं संसार के पदार्थ इंद्रियों से। ये दोनों ही चित्त की चंचलता है। तो जब बाहर भी विषय न दिखे और भीतर भी विषय न दिखे तो समझो कि अब मन बस में हो गया। मनसो वृत्ति शून्य शून्य ब्रह्माकारतया स्थिति या संप्रज्ञात नामासौ सवाभिरभिधीयते। जब मन वृत्ति शून्य हो करके अपनी जीविका के लिए जब किसी के घर नहीं जाता, वृत्ति शून्य होना माने क्या? जैसे एक आदमी अपने घर में रहता है तो वृत्ति माने जीविका के लिए कि जाके उनका काम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके सामने नाचेंगे, गावेंगे, हंसेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव दबावेंगे, सब हमको खाने को मिलेगा। तो लोगों के मन की दशा क्या है? तो लोगों के मन की दशा है कि इसकी वृत्ति माने जीविका, इसकी खुराक है। अपने घर में इसको अपनी खुराक नहीं मिलती है, ये दूसरे के घर में अपनी खुराक लेने के लिए जाता है ना। और जब दूसरे के घर में नहीं जाता है तो अपने घर में ही तरह तरह की शक्ल बना करके नाचता है। तो बोले बस वृत्ति इसकी जीविका, इसकी जीविका की जब इसको फिक्र न रहे, दूसरे के साथ न जुड़े, तब क्या होता है? बोले ब्रह्माकारतया स्थिति। जब मन परिच्छिन्न में नहीं होता तब ब्रह्म में होता है। इसी को असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। ये बात जो कहते हैं कि मैंने बाण बनाने वाले से सीखी, कैसी समाधि लगी है बाण बनाने में कि उसको राजा की सवारी निकल जाने का पता नहीं लगा। ये बात बाण बनाने वाले से सीखी। ये प्रसंग कल मैंने सुना दिया था आपको, लेकिन फिर सोचा कि ये मन को वश में करने का प्रसंग है, 2 बार सुन लेने में कोई हानि नहीं है। एक चार्यनिकेतस्यात् अप्रमत्तो गुहाशयः अलक्ष्यमाण आचारैर् मुनिरेकोल्पभाषणः। अब सर्प से जो सीखा है तो बताते हैं। सर्प से भी सीखा जाता है, कहाँ सर्प से भी सीखा जाता है। तो वो क्या? तो बोले कि ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहना। योगी सम्मर्दक व्यापी त्यागे सर्पो दृष्टांतः। जनसंग त्यागे, लोगों की भीड़ भाड़ में ज्यादा नहीं रहना। सांपों की भीड़ में भी रहना पसंद नहीं करता है, अलग ही रहना पसंद करता है। कैसा जहाँ आदमी हो वहां से भाग जाए। बोले एक बार तो ये बात बता चुके ना कि कुमारी का जो कंगन है वो 1 रहा तब तो आवाज बंद हो गई और 2 रहा तब तक आवाज होती रही। तो बोले वो तो सजाती है, योगी सम्मर्द, साधक माने हम दोनों साधन करते हैं, आओ हम दोनों आपस में प्रेम करने, तो क्या करेंगे? तो बोले नहीं, साधक को भी आपस में प्रीति करके एक साथ अपने चित्त को नहीं जोड़ना चाहिए। इसमें दृष्टांत है वो कुमारी का कंगन। 2 रहेंगे तभी आपस में बात करेंगे। असली बात तो यह है ना कि चित्त परमात्मा में जाना चाहिए, चित्त शांत होना चाहिए। या तो चित्त आत्मा में आवे या तो परमात्मा में जाए, है ना। अब महाराज घर के भाई बहन तो छोड़ दिए, अब गुरु भाई बना लिया और गुरु बहन बना लिया, है ना, और फंस गए ना। अब वो चित्त तो असल में बाहर नहीं गया,
चित्त कहाँ गया? कब चाहे गुरु बहन बनाओ चाहे गुरु भाई बनाओ, है ना, चित्त भीतर तो नहीं रहा ना, चित्त बाहर ही तो गया ना। उसको वही हड्डी मांस श्याम का पुतला ही तो याद करने को मिला ना। आखिर तुम्हारी आसक्ति गई कहाँ? तो वो ईश्वर में मन नहीं गया। असल में घूम फिर करके मन जो है वो संसार में ही भ्रष्ट होना चाहता है, और ये चाहता है कि हमको कोई शारीरिक काम ही छूने को मिले, हमको कोई आदमी ही प्यार करने को मिले। इसीलिए ये गुरु भाई और ये गुरु बहन, हमको महाराज एक बार एक चाचा गुरु मिल गए थे, उन्होंने हमको इतना परेशान किया। वो बंगाली स्वामी थे, जबलपुर में हमको मिले, 2-4 दिन के लिए आए होंगे। तो ये न जाने क्या बदकिस्मती, मैंने उनको बता दिया कि जब मैं गृहस्थ था तब मेरे गुरु भी एक बंगाली स्वामी थे और वो परमहंस रामकृष्ण थे, शिष्य थे। वो बोले कि अरे वो तो मेरे गुरु भाई थे, है ना, तो मैं तुम्हारा चाचा गुरु हुआ। अब वो ऐसे चाचा गुरु मिले कि जहाँ बैठे बस वहाँ हुक्म देना, है ना, और सबको बताना कि मैं इनका चाचा गुरु हूँ, है ना। तो बहुत परेशान करते हैं। तो ये जो गुरु भाई, गुरु बहन और गुरु चाचा और गुरु ताऊ और गुरु दादा ये सब मिलते हैं कि ये सभी चित्त को बाहर ही खींचते हैं। इसलिए साधक की भी आपस में प्रीति नहीं होनी चाहिए। प्रीति परमात्मा से होनी चाहिए। संसार से प्रीति हटाने के लिए और परमात्मा में प्रीति जोड़ने के लिए साधक होता है। एक बार वृंदावन में 4 मित्र आए, चारों मास्टर से पहले तो चारों में बड़ी प्रीति, है ना, और चारों एक साथ मास्टरी छोड़ करके इस्तीफा देकर वृंदावन में आए कि भगवान का भजन करेंगे। अब महाराज ऐसा गुप्त उनका बना कि और सब इकट्ठे हो, चारों बैठ के, तो वो उनकी निंदा करे, वो उनकी निंदा करे, चारों घूम के वृंदावन में आवे, है ना, घूम के वृंदावन में आओ तो एक को कोई अच्छा लगे तो वो दूसरे को बुरा लगे, और दूसरे को अच्छा लगे तो पहले को बुरा लगे। वो तो श्रद्धा तो अपनी अलग अलग। अब वो चारों आपस में बैठ करके बस दूसरों की निंदा करना, अंत में मुकदमा भी लड़ने लगे हो, अंत में, है ना, तो अंत में बड़े बड़े तमाशे हुए। एक तो लौट गए, लेकिन एक मर गए और 2 जो है वो अभी वृंदावन में है। तो प्रीति परमात्मा से होनी चाहिए, प्रीति साधक से नहीं होनी चाहिए। कुमारी के कंगन का दृष्टांत तो साधक से भी प्रेम नहीं करना, अपने साथी से भी प्रेम नहीं करना, इस अर्थ में है। और सर्प का जो प्रेम है तो वो साधारण लोगों के बीच में नहीं रहना, जरा अलग हो जाना, उसके लिए है। तो एक 4 जन के अप्रमत्तो गुहाशयः अलक्ष्यमाण आचार्य मुनिरे कोल्पभाषण। एक बार मैंने किसी पत्रिका में लेख पढ़ा था, 3 धर्म भाइयों से बचो, है ना, ऐसा बढ़िया लेख था। 3 धर्म भाइयों से बचो, लड़कियों के लिए किसी ने लेख लिखा था कि ये जो धर्म भाई बन करके तुमसे दोस्ती बढ़ाते हैं, ये असल में भाई बन करके दोस्ती नहीं बढ़ाते हैं, उनके मन में होता श्रेष्ठ ही है। श्रेष्ठ शब्द है ना अंग्रेजी का। तो मैंने उसमें ये पढ़ा था कि ये भाई बन करके जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं और तुमसे दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, वो दरअसल तुम्हारे भाई नहीं है, उनके मन में श्रेष्ठ है। वो तो संपर्क बढ़ाने का एक साधन उन्होंने भाई बने को चुना है। तो अपने चित्त को बिल्कुल ठीक ढंग से ले चले साधक। इसके लिए ये सर्प का दृष्टांत दे करके बताते हैं। 1 4 जन के तस्यात् अप्रमत्तो गुहाशयः। जैसे सांप अकेला रहता है, घर में इसी दिन में रहे ये आसक्ति नहीं करता है, और हमेशा जागता हुआ रहता है, सावधान रहता है, और गुहा में रहता है, और उसको देख करके आचरण से कोई नहीं समझ सकता कि ये जहर वाला है कि बिना जहर का है। चुप रहता है, अकेला रहता है, और बहुत कम बोलता है। सांप की आवाज बहुत कम लोग सुनते हैं। हमारे बचपन की याद है,
अपने बाबा के साथ सोते थे ना, तो एक सांप कभी बोलता था, तो वो कहते थे कि 2 बरस 4 बरस पर बोलता है। उनकी उम्र ज्यादा थी, 78 बरस की थी, तो बोले कभी 10 बरस पर भी बोलता है। तो जब बोलता है तब कोई दुर्भिक्ष पड़ने वाला होता है, माने उस साल वर्षा नहीं होने वाली होती है, तब ये बोलता है। ये बात हमने वर्षों से अनुभव की है। तो ये जो है उसको पहचानना मुश्किल है। जैसे वो लोगों से शंका करके एकाकी विचरण करता है और एक मकान में नहीं फंसता है, सदा सावधान रहता है और बिना मददगारों के रहता है, अपने साथ मददगार नहीं रखता, और उसकी चाल से या उसके आचरण से ये पता नहीं चलता कि ये जहरीला है कि बिना जहर का है। इसी प्रकार महात्मा को भी कैसे रहना चाहिए कि अपना मददगार न रखे, कम बोले और एकांत में रहे। दूसरी बात तर्क से क्या सीखी वो बताते हैं। गृहारंभो हि दुःखाय विफलश्चात्रुवात्मनः सर्पः परकृतं भीष्म प्रविश्य सुखमेधते। गृहारंभो हि दुःखाय। घर बनाना दुख का कारण है। तो ऐसा समझो कि अवधूत महाराज हैं, बड़े विरक्त हैं ना, इसलिए ऐसी शिक्षा लेते हैं। लेकिन हमने ऐसे लोग देखे हैं वो जिनके बेटा नहीं है ना, बेटी नहीं है, भाई नहीं है ना, जिंदगी भर 20 वर्ष में खूब कमाया, कमाने के बाद अब क्या कर रहे हैं कि छाता लगाए जमीन पर खड़े हैं और ईंटें चुनी जा रही हैं। बोले अब मकान क्यों बना रहे हैं भाई, अकेले तो हो, है तुम्हारी उम्र 60 वर्ष की हो गई है ना, अब मृत्यु सिर पर मरवा रही है, अब ईंट गिनने में क्यों लगे हो, है ना। तो बोले कि गोद लेने का महाराज विचार है। अभी गोद लिया तो नहीं है, लड़के की तजवीज में है, तो जब वो आएगा तो उसके रहने के लिए कोई जगह तो चाहिए ना। अब वो महाराज अभी अनजाने बेटे के लिए बिना पहचान का है ना, और उसके लिए वो जिंदगी भर की कमाई उसमें लगाए करके ईंटें ही गिन रहे हैं। सारी जिंदगी बीत गई, अब 4 दिन रह गए हैं जिंदगी के, उसमें क्या फंसना। तो विपलश्चात् ध्रुवात्मना, जिसके शरीर पर मृत्यु सवार है उसके लिए महाराज ये घर द्वार के चक्कर में फंसना बिल्कुल व्यर्थ है। देखो ये सांप बड़े आनंद से सूर्य के दिल में घुस के रह लेता है। सर्पः परकृतं भीष्म प्रविश्य सुखमेधते, बड़े आनंद से बढ़ता है, बच्चे भी दे लेता है और उनका वंश भी बढ़ता है। अब मकड़ी से जो सीखा है तो आगे बताते हैं, क्योंकि मकड़ी का दृष्टांत उपनिषदों में आता है। एको नारायणो देवः पूर्व सृष्टं स्वमायया संहृत्य काल कलया कल्पांत इदमीश्वरः एक एवाद्वितीयो भूत आत्मा धारो किलाश्रया कालेनात्मानुभावेन साम्यन्नीतासु शक्तिषु सत्त्वादिष्वादिपुरुषः प्रधान पुरुषेश्वरः परावराणां परमः आस्ते कैवल्य संगितः केवलानुभवानंद संदेहो निरुपाधिकः। अब मकड़ी अपने जाले को कैसे निगल जाती है, पहले उसको दृष्टांत देते हैं। पहले प्रलय को समझाने के लिए कि परमात्मा प्रलय कैसे करता है, मकड़ी अपने जालों को कैसे निगल जाती है वो बताते हैं। आप जानते हैं ये नारायण देव तो एक ही है, उनके समान दूसरा कोई नहीं है। कोई कहे कि हम नारायण के जवाब में एक पुरुष और सामने उनके खड़े कर दे कि जैसे नारायण, और देखो ये नारायण का जवाब, बोले नहीं एक माने लाजवाब, निरुपम अनुपम, उनके समान दूसरा कोई नहीं। और नारायण माने सबके हृदय में रहने वाले, इसके हृदय में नहीं, बोले इसके तो हृदय ही नहीं है। जी इसमें तो इतने हृदय हैं कि पता नहीं है, अभी इसमें कोटि हृदय सो रहे हैं और वो समय पर जगेंगे और उनमें सब में चिदाभास जागृत होगा जीव, है ना। और एक एक जीव के, उसके बेटे, उसके बेटी है,
और उससे आगे जो सृष्टि होने वाली है नित्य प्रवाह रूप से वो सब लिए दिए इसमें वो जीवाभास बैठा हुआ है। मान जैसे एक आदमी है ना, एक तुम्हारे घर में बच्चा हुआ, तो वो बच्चे के भीतर कितनी सृष्टि है आप बताओ। तो बोले अभी बच्चे के बच्चा, बच्चे का बच्चा, बच्चे का बच्चा, ऐसे तो उसके बेटी का पक्ष जाएगा है ना, और उसके बेटे का पक्ष जाएगा, और उसके टट्टी में से जो जीव निकलने वाले हैं और पेशाब में से निकलने वाले हैं और थूक में से निकलने वाले हैं, कितना बड़ा ब्रह्मांड लेकर के वो बच्चा तुम्हारे घर में पलंग पर सो रहा है। अभी माने है उसमें से तो बड़े बड़े ब्रह्मांड आगे निकलने वाले हैं, इसीलिए तो ईश्वर है। जैसे ईश्वर में से सृष्टि निकलती है वैसे बच्चे में से कोटि कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, ऐसा है। तो वो नारायण देव जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, स्वयं प्रकाश योग वासिष्ठ में इसका बड़ा सुंदर प्रसंग है। पूर्व वसृष्टम स्वमाया, और वो बिल्कुल व्यावहारिक है। उसको मैंने सोच के देखा तो सचमुच ये तुलसी का एक पत्ता ले लेना अपने हाथ में, ये संदेश चढ़ जाएगा, तो इसमें कितने कीड़े बनेंगे, है ना। और वो कीड़े जो है वो विकास से प्राप्त होकर के कितने कीड़ों की सृष्टि करेंगे, फिर कितने चिड़ियों के भोजन बनेंगे, फिर उसको भोजन करके चिड़िया जो है वो कितनी चिड़ियों की सृष्टि करेंगी, है ना। फिर पशु उनको खाएंगे, मनुष्य उनको खाएंगे, उनसे फिर मनुष्य शरीर में, पशु शरीर में कितना वीर्य बनेगा, और उसके द्वारा ये सृष्टि किस प्रकार बढ़ेगी, इस पर यदि विचार करें कि काल है जो है वो प्रवाह रूप से नित्य है, और कहाँ तक ये सृष्टि जाएगी सोचे तो देखना उसमें से ब्रह्मांड का ब्रह्मांड, एक एक कण में ब्रह्मांड छिपा हुआ है। यही तो माया का खेल है। नारायण देव अपनी माया से, उनकी माया से जो काल की कलना है, काल की शक्ति है, उसके द्वारा पहले की हुई जो सृष्टि उसको कल्प के अंत में संहार कर लेते हैं। जो सर्वशक्तिमान है ना, सर्वशक्तिमान है, एक एक में सर्वशक्तिमान है, एक एक कण भी सर्वशक्तिमान होता है क्योंकि ईश्वर रूप है। उस कण में जो ईश्वरता स्थिति हुई है वही कण फैल करके कभी ब्रह्मांड बनेगा, और ब्रह्मांड कभी सिमट करके कण बन जाएगा। उसमें से कोटि कोटि चीजें निकलेंगी और कोटि कोटि चीजें समा जाएंगी। वो अनादि काल से चला आ रहा है कण, और प्रवाह रूप से नित्य चलेगा। इसी से तो सर्वशक्तिमान ईश्वर महाराज जर्रे जर्रे में, कण कण में, केवल प्रातिभाषिक रूप से नहीं और केवल पारमार्थिक रूप से नहीं, व्यावहारिक रूप से एक एक कण में ईश्वर छिपा हुआ है। एक द्वितीयो भूत आत्माधारो किलाश्रया। जब सारी सृष्टि को, प्रपंच को समेट लिया तो एक ही अद्वितीय हो गया। वो एक तो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य हो गया, और स्वयं महिमा प्रतिष्ठित आत्माधार, अपनी महिमा में प्रतिष्ठित, देश में नहीं सबका आश्रय, क्योंकि उसके प्रभाव रूप काल में संपूर्ण शक्तियों को उस समय समता में डाल दिया है। उस समय सारे सत्वादी जो उसमें समा गए हैं, केवल आदि पुरुष जो प्रधान माने प्रकृति और पुरुष माने जीव, दोनों का स्वामी है। और परावराणाम परमः, जिसमें ब्रह्मा आदि देवता और साधारण जीव और मुक्त जीव और ब्रह्मादि जीव सब जिसमें समा जाते हैं, जिसमें ईश्वर और जीव दोनों समाये हुए हैं, ऐसे कैवल्य संज्ञा को प्राप्त होता है। कैवल्य माने अकेला, कैवल्य शब्द जो है ना, केवल, केवल कैवल्य, उसका अर्थ होता है अकेला। केवलानुभवानंद संदोहो निरुपाधिका, तो कोई उपाधि नहीं है, सारी उपाधियां शांत हो गई हैं, और केवल अनुभव माने ज्ञान और आनंद, और केवल माने निर्विशेष, निर्विशेष ज्ञान रूप सत्ता ही उस समय विद्यमान है, आनंद रूप सत्ता ही विद्यमान है, कोई उपाधि नहीं है। केवलात्मानुभावेनो स्वमायां त्रिगुणात्मिकां संशोभयन् सृजत्यादौ
तया सूत्रम अरिंदम। वही जब सृष्टि का प्रारंभ होता है तो अपने अनुभाव स्वरूप, केवल आत्मा के अनुभाव स्वरूप काल के द्वारा त्रिगुणात्मिका माया को शुद्ध करके उसके द्वारा सूत्रात्मा महत् तत्व की सृष्टि करता है। हे अरिंदमा, जो राग द्वेष को मिटाने में समर्थ है वही उसको समझते हैं। दामाहु त्रिगुण व्यक्तिम सृजंती विश्वतो मुखम जस्मिन् प्रोतमिदं विश्वम येन संसरते पुमान्। वही त्रिगुणों की व्यक्ति महत् तत्व नाम की वस्तु है और वही संपूर्ण विश्वतोमुख सृष्टि का कारण है और उसी में ये संपूर्ण विश्व वो तत्प्रोत है जैसे सूत में कपड़ा, और उसी के द्वारा ये जो जीव है इसका आना जाना संसरण होता है। बोले ये सब बात कहाँ से सीखी? बोले ये सब बात हमने मकड़ी से सीखी। मकड़ी से कैसे सीखी? तो ये पूर्णनाभिर्हृदयाद पूर्णाम संतस्य वक्रतः तया बृहृत्य भूयस्ताम ग्रसत्येवं महेश्वरः। जैसे पूर्ण नाभि माने मकड़ी, ये दृष्टांत वेद में ही आया है। जतोर्ण नाभि सृजते गृहणते, जैसे मकड़ी सृष्टि कर देती है और फिर उसको निगल लेती है। तो जैसे ऊर्ण नाभि, ऊर्ण माने जो तंतु हो, जैसे बाल होते हैं ना, उसको ऊर्णा बोलते हैं। बाल तरीके सफेद सफेद तंतु जिसके पेट में भरे हुए उसका नाम ऊर्ण नाभि। ऊर्णा है नाभि में जिसके, कंबल बनाने के रेशे जिसके नाभि में रहते हैं उसका नाम ऊर्ण नाभि। तो अपने मुख से ही वो ऊर्णा का विस्तार करती है, जाले फैलाती है और तया विहृत्य, उससे विहार भी करती है। विहार क्या करती है? उस पर दौड़ती है इधर से उधर, अपने मुंह से निकाले हुए जाले बनाकर। और महाराज जीविका तो उसकी उसी से चलती है। वो जाला काहे से बनाती है? जाला इसलिए बनाती है, देखो ईश्वर ने कहाँ से कैसे उसको किस गुरु ने सिखाया पता नहीं। वो मकड़ी जाला इसलिए बनाती है कि छोटे छोटे मच्छर और मक्खियाँ और कीड़े उड़ते हुए आते हैं और उसके जाले में फंस जाते हैं, और फंस जाते हैं तो वो महाराज जैसे रेलगाड़ी दौड़े, मोटर जैसे दौड़े, ऐसे दौड़ करके उस जाले पर वहाँ पहुँचती है और फंसे हुए कीड़े को खा जाती है। और फिर जब उसका काम बन जाता है तो सारा जाला अपने मुंह में निगल लेती है। इसी प्रकार ये जो महेश्वर है परमात्मा अपने मुंह से ये सृष्टि का जाला फैला करके तरह तरह के खेल खेलता है और फिर इसको ग्रस लेता है। तो ईश्वर सृष्टि कैसे बनाता है ये शिक्षा मैंने मकड़ी से प्राप्त की है। यत्र यत्र मनोदेही धारये सकलम दिया स्नेहा द्वेषाद भयाद वापी याति तत्तत्सरूपताम् ईशः संस्कृतम् ध्यायन् बुद्ध्यां तेन प्रवेशितः याति तत्तात्मताम् राजन् पूर्वरूपम् असंत्यजन्। अब ये बताते हैं एक कीड़ा होता है, वो घरों में देखने में आता है। कभी कभी गांव में घरों में देखो तो ला करके मिट्टी जैसे किसी ने घर में दीवार पर बैठा दी है, ऐसा मालूम पड़ता है कि मिट्टी ला करके कुछ बैठा दी है। तो असल में मिट्टी नहीं होती है, वो मिट्टी के भीतर एक कीड़ा होता है और वो बंद होता है। तो होता क्या कि दूसरा कीड़ा उसको पकड़ता है, भौरा, उसको समझो एक तरह का भौरा ही होता है, भौरे की शक्ल उसकी होती है पर नाम तो उसका पेशकारी है। वो उस कीड़े को जब पकड़ता है तो वो कीड़ा डर के मारे अपनी आंख बंद कर देता है और उसकी आंख में वही पकड़ने वाला जो कीड़ा है उसका रूप समाया है। अब वो ले जाकर के उसको मिट्टी में बंद कर देता है। जब मिट्टी में बंद कर देता है तो वो जिंदा रहता है और वही पकड़ने वाले की याद करता रहता है कि उसने हमको पकड़ा, उसने हमको पकड़ा। अब थोड़े दिनों के बाद वो मिट्टी छूट के गिर पड़ती है
जब वो बड़ा होता है, भीतर वाला कीड़ा थोड़ा और बढ़ता है तो मिट्टी छूट से गिर पड़ती है और फिर वो पकड़ने वाले कीड़े की शक्ल उसकी हो जाती है। इसी जीवन में पकड़ा जाने वाला कीड़ा पकड़ने वाले कीड़ा का रूप बन जाता है। तो इससे कीटम ध्यान बुद्धियाम तेन प्रवेशिता, वो पेशकारी जो है उसका ध्यान करता है कीड़ा, क्योंकि उसी ने उसको गीत में मिट्टी में डाल दिया है और इस शरीर को छोड़ करके हम वही उसी को प्राप्त करेंगे, इसकी बात को छोड़ो। इस शरीर के रहते हुए इसी जन्म में ही उसकी जाति बदल जाती है और उसको दूसरे रूप की प्राप्ति हो जाती है। इससे क्या शिक्षा मिली? कि ये शिक्षा मिली कि यत्र यत्र मनो देहि धारये सकलम दिया। ये मनुष्य समझ बूझ करके अपने मन को एकाग्र करके जहाँ तहाँ मिला देगा, जहाँ जहाँ धारण करेगा। स्नेह से करे, स्नेह से मन लगाओगे तो स्नेह से, द्वेष से मन लगाओ तो द्वेष से, भय से मन लगाओ तो भय से। जिसमें मन लगाओगे उसी का रूप बन जाएगा। ये अंतःकरण की शकल बदलने का यही विज्ञान है कि उसमें जिसका स्मरण, जिसका चिंतन, जिसका ध्यान होगा वही उसकी शकल बन जाएगी। तो यत्र यत्र मनो देहि धारये सकलम दिया। इसी से आया है कि जब भक्त लोग भगवान का ध्यान करते हैं, कृष्ण का ध्यान करते हैं, तो उनका अंतःकरण कृष्णाकार हो जाता है। वो पुरुष का वर्णन आता है पुरंजनोपाख्यान में। पुरंजन ने अपनी पत्नी का ध्यान किया और वही ध्यान करते करते मर गया, तो दूसरे जन्म में वो स्त्री हो गया। तो अब इसका ये कहते हैं कि आजकल जितनी स्त्री है धरती में, भागवत में ऐसा एक जगह लिखा है, 3 स्कंद में ये प्रसंग आया है। तो भाई ये संसार में जितनी स्त्री इस समय मौजूद है ये कौन है? तो बोले ये सब पूर्व जन्म के पुरुष हैं। पूर्व जन्म के पुरुष हैं। अपनी स्त्री में अत्यंत आसक्ति होने के कारण उनकी शकल बदल गई है और वे स्त्री बन गए हैं, है ना। और पुरुष कौन है? मन माया मृगमायती। पूर्व जन्म की जो स्त्री है वो पुरुष का चिंतन करते करते, ध्यान करते करते पुरुष रूप हो गई है। ऐसे ही अदला बदली सृष्टि में होती रहती है। तो यदि स्त्री पुरुष की आसक्ति में ही मनुष्य संपूर्ण जीवन व्यतीत करे स्त्री, तो ये संसार की परंपरा टूटने वाली नहीं है। स्त्री पुरुष का चिंतन छोड़ करके जब ईश्वर का चिंतन करोगे तब ये संसार की परंपरा छूटेगी। और यदि संसार में स्त्री पुरुष का ही चिंतन करते रह गए तब फिर इस संसार में ही मनुष्य रह जाएगा। इसलिए पुरुष को स्त्री का चिंतन नहीं, स्त्री को पुरुष का चिंतन नहीं, बल्कि दोनों को ही ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। इसलिए अपने मन को ईश्वर में लगाओ, नहीं तो बाबा जिसमें मन लगाओगे वही हो जाओगे। याति तत्कामतात्मताम राजन पूर्व रूपम असंत्यजन एवं गुरुभ्यः एतेभ्यः एषा मे शिक्षिता मति स्वात्मोपशिक्षिता बुद्धिम शृणु मे वदता प्रभो। राजा जदु, तुम्हारे वंश में प्रभु श्री कृष्ण का अवतार होने वाला है, इसलिए तुम भी प्रभु रूप ही हो। मैंने इन गुरुओं से ये बुद्धि सीखी है। अब एक गुरु की चर्चा और करनी है। ये मददुद्यम गुरु शांतम उपासित मदात्मकम, मंत्र देने वाला गुरु, ध्यान बताने वाला गुरु, ईश्वर की भक्ति देने वाला गुरु, है ना। अपने मन को ईश्वर में लगाने वाला गुरु, है ना। असल में गान सूखना या संस्कार करा देना वो तो दूसरी चीज है ना। कि भाई संस्कार हो गया, गुरु चेला बन गए, वो बात दूसरी है। और ईश्वर के रास्ते में जो ले चलने वाला गुरु होता है, जो अपने मन को ईश्वर में लगाने की युक्ति बतावे और उसमें मदद करे, तो वो तो होता है एक। और अपनी रहनी को ठीक करने के लिए जो जगह जगह से शिक्षा ग्रहण की जाती है, उसके लिए बुद्धि का दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ रखना चाहिए।
और जहाँ से जो सीख मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। तो बताया हमने तो अपने शरीर से भी बहुत कुछ सीखा है। ये शरीर भी हमारा गुरु है। वाह, शरीर से क्या सीखा महाराज? तो शरीर से बढ़िया बात सीखने को मिलती है। देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतुर विभ्रत स्म सत्व निधनम तत्तार्क्युदर्कम तत्वान्यनेन विवृषामि यथा तथापि पारस्य नित्यवसितो विचराम्यसंगः। ये शरीर, ये देह मेरा गुरु है। क्यों गुरु है? तो विरक्ति और विवेक का कारण है। इसी में वैराग्य भी होता है और इसी में विवेक भी होता है। तो वैराग्य कैसे होता है? तो विरक्ति विवेक हेतु विभ्रत स्म सत्व निधनम। कभी जन्मता है ये शरीर और कभी मरता है, और इसका आखिरी नतीजा हमेशा दुख है। तत्तार्क्युदर्कम। तो सुख का अंत क्या है? तो दुख है। और दुख का अंत क्या है? तो सुख है। इसी का नाम संसार है। कभी कभी आदमी 5 मिनट के सुख के लिए अपने 100 वर्ष की जिंदगी को खराब कर देता है। इतनी बेवकूफी आती है। माँ बाप का समझाना नहीं माने, है ना, गुरु शास्त्र का समझाना नहीं माने, 5 मिनट की आंखों के सुख के लिए, त्वचा के सुख के लिए, है ना, अपने महीनों का, वर्षों का सुख चौपट कर देता है। तो ये देह जो है, इसमें भीतर देखो क्या है? जन्म है, मरण है, और दुख के उपादान, दुख के मसाले इसमें भरे हुए हैं। इसके भीतर क्या है? अरे महाराज खोल के दिखाना मत, बताना मत। ऐसी ऐसी चीजें इसके भीतर भरी हुई है कि बाहर आने पर अगर फिर कह दिया जाए, है ना, एक बार फूंक दो मुंह से, कैसी बढ़िया चीज जो मुंह में से निकलती है। मुंह में जो चीज रहे वो तो बड़ी पवित्र होनी चाहिए ना। मुंह में से निकलती है, पर एक बार निकाल दो बस गंदगी। शास्त्र में ऐसा लिखा है, भागवत में ऐसा है कि गंदगी क्या है? गंदगी जंगल में नहीं होती है, धरती में नहीं होती है, पानी में नहीं, आग में नहीं, कहीं गंदगी नहीं होती है। प्राणी के शरीर में से जो चीज निकलती है वही बाहर को गंदा बनाती है। आदमी मूत दे तो गंदा, हग दे तो गंदा, थूक दे तो गंदा, कह कर दे तो गंदा, बाल निकले तो गंदा, नाखून निकले तो गंदा, पसीना निकले तो गंदा। गंदगी का बुम्बा, गंदगी का मूल स्रोत, गंदगी का खजाना अगर कुछ है तो प्राणियों का शरीर है। फिर भी इससे वैराग्य नहीं होता है। इसी में सटे रहेंगे और दूसरे का भी और इकट्ठा करके इसी के साथ जोड़ेंगे। देहो गुरुर्मम विरक्ति विवेक हेतु विभ्रत स्म सत्व निधनम तत्तार्क्युदर्कम। दुख लगा हुआ है। तत्वान्यनेन विमृशामि। एक फायदा इसमें है कि अगर चाहो तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके विवेक कर लो। विवेक माने अलग अलग, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, संसार के लोगों की आसक्ति छोड़ करके, है ना, रिश्तेदार नातेदार का फसाव छोड़ करके अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ लो। इस शरीर से विवेक करके चाहे तो शरीर से अपने आप को अलग जाना कि मैं इसका ज्ञाता हूँ, इसका दृष्टा हूँ, इससे जुदा हूँ और परमात्मा से एक हूँ। ये शरीर के संबंधी अपने संबंधी नहीं है, ईश्वर अपना संबंधी है। ये विवेक इसमें किया जा सकता है। बोले हाँ, कुछ फायदा तो शरीर से जरूर है। बोले फायदा तो है, लेकिन फिर भी इसको अपना मत समझना। तत्वान्यनेन विमृशामि यथा तथापि पारस्य नित्यवसितो विचराम्यसंगः। फिर भी मैं समझता हूँ
कि ये शरीर मेरा नहीं दूसरे का है, पारक्यम, ये शरीर अपना नहीं पराया है। पराया क्या है? ये भागवत में एक प्रसंग में 10वें स्कंध में आया है कि ये शरीर किसका है। बोले माँ कहती है कि 10 महीना मैंने पेट में रखा तो मेरा है। बाप कहता है कि मैं न होता तो तुम पैदा ही कहाँ से होते, मेरा है। नाना कहता है कि मेरा है, नाना का हक ज्यादा होता है। और महाराज जो खिलाता पिलाता है वो कहता है कि मेरा है। राजा कहता है हमारे राज्य में, हमारी धरती पर तुम पैदा हुए हो, तुम्हारा शरीर मेरा है। कोई महाराज रुपया दे दे, कर्ज दे दे तो वो कहता है मेरा है। आग अपनी जीभ लपलपा रही है कि ये मेरा भोजन है? कुत्ता ललचाई हुई जीभ से देख रहा है कि एक दिन इसको मैं खाऊंगा। और एक आदमी लाठी लेके सिर पर सवार है, देखो हमारी बात मानो नहीं तो हम अभी बस सिर फोड़ते हैं। डंडे वाले का है। बलिना श्रेतु अग्ने सुनो की बात किसका? एवं साधारणम देवाते हम अव्यक्त प्रभवाप्याम। ये तो धरती में जैसे और फूल पौधे पैदा होते हैं, जैसे और पशु पक्षी पैदा होते हैं, जरा जैसे फूल भी तो ऐसे होते हैं ना कि एक बार खिल के बाकी से अलग हो जाते हैं। ऐसे ये मनुष्य का शरीर जो है फूल की तरह खिलता है और अपने माँ के शरीर में लगी हुई जो डांटी होती है ना, लाल होता है ना, उससे अलग होता है। थोड़े दिनों तक खिला रहता है, फिर मुरझा जाता है। एक साधारण प्रकृति में खिलने वाला एक पौधा है, फिर भी लोग कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जिसने इसके रहस्य को समझ लिया बाबा, न मैं न मेरा, वो कैसे का असंग हो करके व्यवहार करता है शरीर के साथ, न अपने शरीर में न दूसरे के शरीर में आसक्ति नहीं करता है। जायात्मजार्थ पतुभृत्य देहात वर्गान उष्णाप यत् प्रिय चिकी रखया विकन्वन स्वान्ते सकृत श्रमवरुद्धन सदेहा कृत्वास्य बीजमवसीदति वृक्ष धर्मा। ये वृक्ष धर्म है। शरीर जो है ये वृक्ष के समान है। एक तो जौ का, मटर का, चने का पौधा होता है ना, आप अपने घर में कभी देख रहे होंगे। जब पूजा पत्री होती है नवरात्र में तो जवार बो देते हैं। अब जौ में से एक अंकुर निकलता है, थोड़ा बढ़ता है, थोड़े दिनों के बाद सूख जाता है। वैसा नहीं है तो ये कैसा है? बोले ये बड़ के, पीपल के, आम के पेड़ की तरह ये शरीर है। एक बार बोओगे तो फिर काटना पड़ेगा, काटोगे तब इसे छूटोगे। अपने आप को छूट करके नष्ट होने वाला नहीं है। वृक्ष धर्मा हो वृक्षु छेदने वृक्ष्यते इति वृक्षा, जिसको कुल्हाड़े से काटना पड़े उसका नाम वृक्ष। और औषधीय फलपाकांता, दवा वो है, और जौ दवा है, गेहूं दवा है, चना दवा है, उसको औषधि बोलते हैं संस्कृत में। तो क्यों? फल पाकांता, एक बार उसका फल पक गया और वो नष्ट हो गई। दवा अपना काम करके नष्ट हो जाती है। कोई दवा खाओ तो वो रोग को मिटा देगी और स्वयं रहेगी नहीं, स्वयं भी नष्ट हो जाएगी। इसी तरह ये साधन जो होते हैं ना, वो रोग को, राग द्वेषादि को मिटाते हैं और स्वयं मिट जाते हैं और केवल परमात्मा रहता है। पर ये शरीर वृक्ष धर्मा है। तो इसी के लिए यत प्रिय चिकीरसया, यत प्रिय चिकीरसया, चिकीरसया, जिस शरीर का प्यार करने के लिए मनुष्य संसार में विस्तार करता है। एक घर वाली चाहिए, दिन गर्मी गर्भूत का डेरा, आत्मजान, तो कुछ बेटे चाहिए हैं, तो कुछ धन चाहिए, कुछ हाथी घोड़े मोटर चाहिए, कुछ नौकर चाहिए हैं, थोड़ा महल चाहिए, कुछ बड़े बूढ़े चाहिए। ये क्यों इकट्ठा करता है? आप समझते हैं कि उनकी भलाई करने के लिए? पत्नी की भलाई करने के लिए पत्नी घर में नहीं लाई जाती, देह की भलाई करने के लिए पत्नी घर में लाई जाती है। बेटे की भलाई के लिए लोग बेटों को नहीं चाहते हैं। बोले बुढ़ापे में एक पहले से ही एक ऐसा पक्का नौकर तैयार कर दिया जाए जो कमा कमा के खिलाता रहे, उसमें भी स्वार्थ रहता है। और जब देखते हैं कि ये तो बुढ़ापे में काम आने वाला नहीं है तो अपना धन बैंक में अलग कर लेते हैं, बेटे के नाम से नहीं रहने देते हैं।
तो ये संसार में जितनी चीजें इकट्ठी की जाती हैं अपने शरीर से प्रेम करके, यही शरीर महाराज स्वांते सकृत श्रम वरुद्ध धन, यही धन कमाने वाला शरीर, बड़े कष्ट से धन कमाने वाला यही शरीर जब इसका अंतिम समय आता है तो ये नहीं कि तुमको छोड़ दे, एक और दूसरे शरीर की सृष्टि करके कि अब तक तो हमारे कैदी रहे अब इस शरीर में चले जाओ, है ना। वासना और संस्कार के द्वारा एक नए जेल खाना की सृष्टि करके उस जेल खाने में कैद कर देता है और जेल नष्ट हो जाता है। क्या सुख है मनुष्य के जीवन में। कभी गौर से देखो तो खींचा खींची हो रही है, खींचा ताकि जैवैकतो मुमपकर सति कर वर्षा शिष्णोन्यत स्वगुदरम श्रवणम कुतश्चित घ्राणोन्यत चपलदृष्वच कर्म शक्तिर बह्व्यस्तपत्न्यैव गेहपतिं लुनन्ति। एक सज्जन ने घर में बहुत सारी स्त्रियां रख छोड़ी थी। अलवर के एक राजर्षि थे महाराज, उनको शंकराचार्य ने राजर्षि की पदवी दी थी, हमारे हाल के शंकराचार्य। उनके घर में 300 छिपा के परदायक, हे भगवान। तो ये हैदराबाद वाला जो अभी नवाब है ना, इसके पर्दे के भीतर बहुत सारी, अब तो सबको पेंशन देनी पड़ती है, बहुत सारी स्त्रियां। अब पुरुष घर में बाहर से आया, शपथ नहीं हुआ, एक ने महाराज धोती पकड़ा, एक ने कमीज का पल्ला पकड़ा, एक ने हाथ पकड़ा है, एक ने ऊपर से टोपी पकड़ ली। शपथ नहीं हुआ, हमारे घर में आओ, हमारे घर में आओ, हमारे घर में आओ। तो जैसे बहुत सारी पत्नियां और एक पुरुष को नोचती है, लुनंती, लुनंती माने नोचती है, काट डालती है, एक डालती है। कैसी प्रकार एक और जीव कह रही है इधर आओ बढ़िया भोजन हमको दो, दूसरी ओर महाराज प्यास कहती है इधर चलो, यहाँ बढ़िया पानी मिलेगा रंगीन, मूत्रेंद्रिय कहती है इधर चलो, त्वचा कहती है उधर चलो, पेट कहता है वहाँ चलो, कान कहता है वहाँ चलो, नाक कहती है उधर चलो, ये चंचल आंखें कहती है वहाँ चलो, हाथ पाँव कहते हैं उधर चलो। ये मनुष्य अपने जीवन में बहुत सारी इंद्रियों को जोड़ करके इनके द्वारा विकल बनाया जा रहा है, लेकिन मनुष्य शरीर का शरीर दूसरा कोई नहीं है। ईश्वर को सबसे ज्यादा सुखी किसी मनुष्य शरीर को बना करके हुई थी कि इस मनुष्य शरीर में मनुष्य जब आएगा तब हमको प्राप्त करेगा। ईश्वर तो दुखी होने लगता है, कितने प्रेम से और कितनी कारीगरी अपनी लगा के, कितनी बुद्धि लगा करके हमने तुमको बनाया था कि जीव, अब ये शरीर जब तुमको मिलेगा तो तुम संसार की आसक्ति छोड़ करके मेरे पास आ जाओगे, लेकिन फिर भी तुम संसार में ही फंसते जा रहे हो। सृष्ट्वा पुराणी विविधान यजयात्म शक्तिया वृक्षान कई त्रिपतून खगदंसमत्याम कई रतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेव। परमात्मा ने क्योंकि खिलाड़ी है, देवा क्योंकि खिलाड़ी है, इसलिए उसने अपनी आत्म शक्ति अजा के द्वारा, जो उसी की शक्ति है, कोई अलग चीज नहीं है, और अजा है माने अभी पैदा ही नहीं हुई है, पैदा नहीं हुई है, ऐसी अपनी शक्ति के द्वारा विविध शरीरों का निर्माण किया। विविध माने जिनकी विधा अलग अलग है, कोई धरती पर रेल के चलता है, कोई पांव पर चलता है, कोई उड़ के चलता है, तरह तरह की शक्ति बनाई। कोई लाल, कोई शरीर बनाए, कोई लाल, कोई काला, कोई पीला, कोई नीला, कोई 2 हाथ का, कोई 2, कोई 4 पांव का, ऐसे ऐसे कोई वृक्ष बनाया, कोई सरकने वाले सांप बनाए, कोई पशु बनाए, कोई चिड़िया, कोई घास, कोई मछली, सब शरीर बना करके कई रतुष्ट हृदय, किसी शरीर से संतोष नहीं हुआ। कहते हैं वेद में ऐसे इसका वर्णन आता है कि जब जीवों का निर्माण किया ईश्वर ने,
जीवों को जगाया, सोए हुए थे जो अज्ञान निद्रा में, उनको जगाया। तो जगा के साधु गाम आने, उनसे कहा, गाय ला करके उनके सामने खड़ा कर दिया। बोले कि तुम अभी शरीर में घुसो। तो जीवों ने कहा, नवई नेयम अलमिति, हमारे लिए ये गाय का शरीर काफी नहीं है, तब घोड़ा का शरीर ला के दिया। तो बोले, नवई नेयम अलमिति, ये शरीर भी हमारे लिए काफी नहीं है। संसार के किसी शरीर को जब जीव ने पसंद नहीं किया, तब भगवान ने, जिसमें बुद्धि नई नई चीज बनाने की बुद्धि जिसमें पैदा हो गए, जो अपने धर्म के बल से अपनी उन्नति कर सके, है ना, जो अपने जीवन में परमानंद का अनुभव कर सके, ऐसा मनुष्य शरीर बनाया। और फिर जब जीवों के सामने किया तो उन्होंने कहा, सुकृतान बताओ, बहुत बढ़िया शरीर तुमने दिया, तो ये खाना चाहिए, ये पीना पहचान सकती है, ये पीना चाहिए, या ये डंडा पहचान सकती है कि इससे हमको चोट लगती है, खाना पीना डंडा, है ना। वो अपने बच्चे को भी नहीं पहचान सकते हैं कि ये हमारा बच्चा है। थोड़े दिन तक अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद जब वो बड़ा हुआ तो उसके बाद उनको ये पहचान नहीं रहती कि ये हमारा बच्चा है। गाय को अपने बेटे की पहचान बड़े होने पर नहीं रहती है, भैंस को भी नहीं रहती है, बकरी को भी नहीं रहती है। जब बड़े बड़े हो जाते हैं बकरे और बैल और भैंस जब बन जाते हैं तो वही पार हो जाते हैं। उनके यहाँ कोई धर्म अधर्म का कोई नियम नहीं है, अपने बच्चे को भी नहीं पहचानते हैं। ये उनकी स्थिति है। परंतु मनुष्य को वो बुद्धि मिली है जिससे वो नई वस्तु ढूंढ के निकाल सके और परिच्छिन्न पदार्थों खाने पीने और सगे संबंधियों से तो बात ही क्या, अनंत परब्रह्म परमात्मा को पहचान सके। ऐसी बुद्धि शरीर मनुष्य शरीर में मिली है। इसको व्यर्थ मत गवाना। जिस काम के लिए ये है वो चीज देख करके इसका मजा लेना। ब्रह्मावलोक अधिगणम, परमात्मा को देख लो। इस शरीर में, इस नारायण ने जब ये शरीर बनाया तब उनको बहुत आनंद हुआ। तो लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुष्यमर्थकमनुष्यमपीह धीरः पूर्णं यतेत न पतेदनुमृत्युजावत् निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतस्यात्। अरे बाबा, बहुत जन्मों के बाद, कहाँ कहाँ भटकने के बाद, कीड़ा होने के बाद, मक्खी होने के बाद, सांप होने के बाद, अनेक 84 लाख जोनियों में भटकने के बाद तब ये अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है। और कदम अनित्यमती रहा है तो मरने वाला अनित्य, कुछ ठिकाना नहीं है कि कब ये गिर जाए। इसमें बच्चे और जवान की, है ना, कोई कम नहीं है। जब संस्कार पूरा हुआ और चला गया, है ना। एक राजा के घर में महाराज बेटा हुआ, बड़ा भारी उत्सव बना। खूब बाजे गाजे बजे, लाखों रुपए खर्च हुए, बेटा हुआ है। 2 बरस का भी नहीं हुआ, मर गया। तो राजा को बड़ी फिक्र हुई कि आखिर ये क्या हुआ, क्यों मर गया। तो मालूम हुआ किसी ने राजा के पास अपनी बहुत बड़ी धरोहर लाखों रुपए की रखी थी और वो लिए बिना मर गया हो। तो खर्च कराने के लिए बेटा बन के आया। जब उसके हक का खर्च हो गया तब वो चला गया। एक राजा के घर में बेटा हुआ, 2 बरस का नहीं, मर गया। अब उन्होंने जाके पता लगाया, एक योगी से पूछा, महाराज हमारा बेटा क्यों मर गया। अरे वो तो योगी था भाई, पूर्व जन्म में योगाभ्यास कर रहा था। योगाभ्यास करते करते उसके मन में ये लालसा हुई कि मैं राजा का बेटा बनूं, तो मर गया, राजा का बेटा हो गया। अब उसकी वासना पूरी हो गई, अब फिर गया। अब योगाभ्यास करेगा कि तुम्हारे घर रह करके राजभोग करेगा। किसी का कर्ज पहले ले लो और मत चुकाओ तो बेटा बन करके और वो उड़ाता है महाराज। किसी की धरोहर रख लो और मत चुकाओ तो वो बेटा बन करके वो बदला लेता है ना। किसी को रुलाओ, है ना, खूब रुलाओ तो आ करके बेटा बन करके बीमार पड़ता है, डॉक्टर को दिलवाता है ना।
खूब रुलाता है, रुला रुला के फिर चला जाता है। ये रिश्तेदार नातेदार जो संसार के होते ऐसे होते हैं। तो ये शरीर अनित्य है और अर्थादाम, लेकिन इससे चाहो तो परमार्थ की प्राप्ति हो सकती है, इसी जीवन में हो सकती है। इसलिए ये जिसके पीछे मौत लगी है, ये शरीर जब तक नष्ट न हो जाए, इसके नाश के पहले ही अपने परम कल्याण मोक्ष की प्राप्ति के लिए जल्दी से जल्दी प्रयत्न कर लो। रह गई बात विषय भोग की, तो खलु सर्वतस्यात्, अगर तुम्हें विषय भोग ही करना है तो ये मनुष्य शरीर क्यों खराब करते हो? विषय भोग तो अगर खाना ही हो, मांस ही खाना हो, तो शेर बन के, भेड़िया बन के बहुत ज्यादा खा सकते हो। वैसे जबड़े कहाँ है तुम्हारे पास मांस खाने के लिए? वो जबड़े। और तो मनुष्य शरीर जिस काम के लिए मिला है वो करो। विषय भोग तो जैसा पशु कर सकते हैं, विषय खलु सर्वतस्यात्, वो तो संपूर्ण योनियों में विषय भोग की प्राप्ति होती है। वो करके इस मनुष्य शरीर को नष्ट मत करो। एवं संजात वैराग्यो विज्ञानालोक आत्मनि विचरामि महीमेताम् मुक्त संगो नहं प्रति। अब दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं एवं संजात वैराग्य, ये सब बातें जो संसार की हैं, वैराग्य होता है संसार की बातों को गौर से देखने से। कहाँ क्या सुख है, कहाँ क्या दुख है, कौन कहाँ फंसा हुआ है। वो ये सब कहाँ देखा तुमने? आत्मनि, अपने मन में ही देखा। तो अपने मन में देखने के लिए भी तो रोशनी चाहिए ना। तो विज्ञानालोका, विज्ञान का दिया अपने हृदय में जला करके, विवेक का, विज्ञान का दीपक अपने हृदय में जला करके मैंने हृदय में भी ये सारी बातें देख ली और हमारे हृदय में वैराग्य हो गया। अथवा विज्ञान आलोके आत्मनि, विज्ञान ही है प्रकाश जिसमें, ऐसी आत्मा में मैंने ये सब देख लिया, अब उसमें स्थित हो गया। और विचरामि महीमेताम् मुक्त संगो नहं प्रति, अब मैं सारी पृथ्वी में विचरण करता हूँ, न तो मेरी कहीं आसक्ति है और न तो अहंकृति है। दूसरों में तो आसक्ति नहीं है और शरीर में अहंकृति नहीं है। मुक्त संगो अहंकृति, त्याग का अहंकार नहीं है। त्याग है परंतु त्याग का अहंकार नहीं है। मुक्त संगो अहंकृति। अरे सुनो, संसार में हमारा कहीं कोई किसी से कोई आसक्ति नहीं है ना। बोले बस बस आसक्ति नहीं है, ऐसा जो भाव अंतःकरण में, उसमें तुम्हारी आसक्ति है। हंस गए। ऐसे नहीं, अनहंकृति ही आसक्ति तो छूटी छूटी, असंगता का अभिमान भी छूट गया। मैं असंग हूँ, ये अभिमान भी छूट गया। नहीं तस्मात् गुरुर ज्ञानम सुस्थिरम स्यात् पुष्कलम। अगर दुनिया में केवल एक ही वस्तु से शिक्षा ग्रहण की जाए, एक ही गुरु से शिक्षा ग्रहण की जाए, तो ज्ञान जो है वो सुस्थिर और सुपुष्कल नहीं होता है। क्योंकि जगह जगह सीखना चाहिए, हर जगह सीखना चाहिए। मिट्टी से सीखो, पानी से सीखो, आग से सीखो। अपनी ज्ञान प्राप्ति का दरवाजा बंद मत करो और अपनी निष्ठा में बिल्कुल पक्के रहो। अपने इष्ट देव से प्रेम करो, अपने मंत्र का जप करो, अपनी उपासना पद्धति से उपासना करो, लेकिन अनन्यता के नाम पर ज्ञान के दरवाजे को बंद मत कर दो। जहाँ अच्छी बात मिले है ना, वहाँ से उसको सीखना चाहिए। ब्रह्म तद्वितीयं वै गीयते बहुधर्षिभिः, क्योंकि यह द्वितीय ब्रह्म ऋषियों के द्वारा अनेक प्रकार से गाया जाता है। तो पता नहीं कौन सी प्रक्रिया, कौन सी रीति, कौन सी शिक्षा तुम्हारे हृदय में लग जाए और चोट कर जाए। नहीं तो परमार्थ उपदेश गुरवा, ये परमार्थ उपदेश के 24 गुरु नहीं है, किंतु अन्वय व्यतिरेकाभ्याम आत्मनि असंभावनादि मात्र निवर्तका। किंतु अपने निश्चय के संबंध में, निष्ठा के संबंध में स्वरूप आत्मा आकाश के समान व्यापक है, वायु के समान असंग है, महात्मा को अग्नि के समान तेजस्वी होना चाहिए। तो अपने स्वरूप साधन रहनी के संबंध में
जो असंभावना विपरीत भावना आदि दोष है, उनको निवृत्ति के लिए ये युक्ति पूर्वक सब जगह से शिक्षा ग्रहण की हुई है। ज्ञान देने वाला गुरु एक होता है, उसको आगे बताएंगे। मद अभिज्ञम गुरुम शांतम उपासित। श्री भगवान कहते हैं उद्धव से, हे उद्धव इत्युक्त्वा स यदुम विप्रः तमा मंत्र गभीरधीः वंदितो व्यर्थितो राज्ञा यजौ प्रीतो यथागतम्। हे उद्धव जी, इस प्रकार उस ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण दत्तात्रेय ने राजा जदु को उपदेश किया। बड़ी गंभीर बुद्धि वाला था महाराज, सब जगह कुछ न कुछ ठीक है। फिर उनसे कहा कि अच्छा जदु, अब तो हम जाए ना। तो जदु उनके चरणों पर गिर पड़े, बड़ी बड़ी उनसे प्रार्थना की। उसके बाद आनंद में भर करके जैसे आए थे अज्ञात दिशा से, वो ऐसे ही अज्ञात दिशा में चले गए। अवधूत वचः श्रुत्वा पूर्वे कामन पूर्वजः सर्व संग विनिर्मुक्तः समचित्तो बभूवः। श्री कृष्ण कहते हैं कि अवधूत की वाणी सुन करके वो जो हमारे पूर्वजों के ही पूर्वज महाराज जदु हैं, वो संपूर्ण आसक्तियों से छूट गए और उनके चित्त में समता आ गई। माने दत्तात्रेय के उपदेश का दो फल राजा जदु के जीवन में निकला। एक, ये आसक्ति न हो, क्योंकि जहाँ आसक्ति हो जाती है महाराज, ये अंधा बना देती है। आसक्ति मनुष्य को अंधा बनाती है। क्यों कि जिससे आसक्ति होती है उसके दोष नहीं दिखाई पड़ते, उसमें गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं। और आसक्ति के दोष तो दिखेंगे ही कहाँ से, उसमें तो मजा आने लगता है। तो संसार में बहुत सारे लोग आसक्ति के कारण ही धर्म का उल्लंघन करते हैं, आसक्ति के कारण ही शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, आसक्ति के कारण ही ईश्वर से विमुख हैं, ईश्वर की ओर चलते हैं, रास्ते में कोई मिल जाता है और उसी के साथ फंस जाते हैं। तो इस उपदेश का एक फल तो ये है कि सर्वसंग विनिर्मुक्तः, परमात्मा से राग होवे, परमात्मा से आसक्ति होवे, भगवान से प्रेम होवे, परंतु महाराज संसार में किसी से प्रेम नहीं होवे। और दूसरी बात इसमें क्या निकलती है, समचित्तो बभूवः। समचित्त माने ब्रह्मनिष्ठ, समचित्त शब्द का अर्थ ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ क्या, कि जिसके चित्त में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा, उस अद्वितीय ब्रह्म का दर्शन ही समचित्तता है। ये उनकी स्थिति हो गई। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने ये दत्तात्रेय और जदु के संवाद के रूप में अंतःकरण को शुद्ध करने वाले और ब्रह्मनिष्ठा को बढ़ाने वाले उपाख्यान का वर्णन किया। अब 10वें अध्याय में बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है, जिससे मनुष्य की आसक्ति छूटे। किस प्रकार से मनुष्य की आसक्ति संसार में छूटे, ये बात अगले अध्याय में बड़े प्रेम से समझाई हुई है। तो अब आज इतना ही रहने देते हैं।